अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी डबल यखनी पुलाव। इसको मैं डबल यखनी पुलाव में क्यों कहती हूँ वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। उससे पहले आपके साथ एक बात शेयर करूंगी। आपने अक्सर नोट किया होगा शॉपिंग टाइम में कुछ लोग फेरी वाले होते हैं, चीज़ें बेच रहे होते हैं जैसे कि जुराबे, हज़ारबंद, ब्रेड बॉक्स या खिलौने वगैरह। तो इसमें मुख्तलिफ जेंडर के और मुख्तलिफ एज के लोग होते हैं। आपको अगर इनसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूर ख़रीदें, और अगर नहीं है तो अच्छे तरीके से मना कर दें। मगर जो आपने नहीं करना है वो ये है कि इनको चंद रुपए मत पकड़ाएं, ये सोच कर कि ये एक टाइम का खाना खा लें या अपनी कोई छोटी मोटी ज़रूरत को पूरा कर लें। इस तरह से क्या होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो किसी की इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह हो सकती है, या फिर जो बहुत ख़तरनाक बात है वो ये है कि इनको भीख मांगने की तरगीब मिलेगी। और अक्सर को तो मैंने खुद देखा है कि सामान हाथ में पकड़ा होता है लेकिन अंदाज भीख मांगने वाला होता है। तो इस रवैये को रोकें। हो सकता है हमारे रवैये की वजह से उनको ये बढ़ावा मिला है। खैर, अब आ जाते हैं डिश की तरफ। तो आपने बीफ या मटन जो लेना हो वो ले सकते हैं, और चनों को आपने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखना है ताकि खूब अच्छी तरीके से भीग जाएं। और तमाम मसाला जात को डाल के एक पोटली बना लेनी है और हम निकालेंगे यखनी। डबल यखनी ये क्यों है? क्योंकि जो चने होते हैं वो भी फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, उनकी भी यखनी निकाल के पी जाती है। आप उनके पानी को यखनी बुलाएं या जो भी बुलाएं, होती वो यखनी है। तो अब हम गोश्त और चने और तमाम मसाला जात की पोटली और प्याज डालने के बाद इसकी जो है वो यखनी निकाल लेंगे। 30 मिनट के लिए चलाएं ताकि चने और गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। दूसरी तरफ हम ले लेंगे अगेन कुछ मसाले, और ये हम चावलों में डालेंगे ताकि चावल आपको फीके नहीं लगे। तो इसमें आपने बादियान के अलावा बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। आप पीस लें या थोड़ा दादर रखें, यह आपकी चॉइस है। तो मैं इसको हाथ से पीसूंगी ताकि ये थोड़े दादर रह जाए। तो इन सब मसालों को आपने अच्छी तरीके से पीस कर तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ नमक मिर्च इसलिए यूज़ नहीं करेंगे वरना आपको यखनी का जो फ्लेवर है वो कम आएगा और मसालों का फ्लेवर जो है वो ज़्यादा आएगा। अब आपने यखनी में से मीट और चने निकाल लेने हैं, और जो प्याज है वो वेस्ट नहीं करना, वो चनों के साथ ही वेस्ट मटेरियल के साथ ही देगचे में डालेंगे, ऑयल डालेंगे और इसको हल्के से हम भूनेंगे। भूनते हुए हमने जो मसाला पीसा था वो भी इसके साथ डाल देंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे क्योंकि गोश्त ऑलरेडी गल चुका है, तो गोश्त जो है वो टूट भी सकता है। तो आपने ज़्यादा नहीं चलाना। चावलों को आधे घंटे के लिए ऑलरेडी भिगो के रख लें और यखनी गरम डालें ताकि बॉयल जो है वो जल्दी आ जाए। चावलों के मुताबिक आपने यखनी लेनी है। तो मेरे 3.5 कप हैं तो मैंने 4 कप तकरीबन यखनी के लिए हैं। आप बॉयल आने पर इसमें चावल डाल दें और खुलकर बॉयल आने दें ताकि चावल पक जाए। चावलों को इक्वल करने के लिए चम्मच को हल्के हल्के चलाएं। अगेन बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है। मैं चावलों में वैसे भी मना करती हूँ ज़्यादा चम्मच चलाने से। तो आप इसको पकने दें जब तक के लिए यखनी खुश्क ना हो जाए और चावल आपका फूल ना जाए। तो जब ज़रूरत पड़े सिर्फ तब हल्के से चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। फिर देसी घी लें या बटर ले लें, वो 1 चम्मच इसमें डालें और इसको हल्के से मिक्स करें। अब आपका पानी तकरीबन काफ़ी खुश्क हो चुका है। अब आप इसको अपने चावलों के मुताबिक 15 से 20 मिनट का दम दे दें। दम बेसिकली लो फ्लेम पे स्टीम करना होता है चावलों को ताकि उनका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। दम लग चुका है, खूबसूरत सा पुलाव आपका तैयार है। इसको बनाएं और इंजॉय करें। अच्छे तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करें अगेन ताकि गोश्त ना टूट जाए। सर्व करें अपनी फेवरेट सॉसेस के साथ, चटनी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।